हेलो फ्रेंड्स, पिछला लेक्चर जो था हमारा डिग्री का था और उसमें हमने नो अदर वाले सेंटेंसेस की पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बनाना बताया था। अब हम आप लोगों को सिखाएंगे कि नो अदर वाले सेंटेंसेस की कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री बनाना। ठीक है, तो हम लोग नोट कर लेते हैं। कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में बदलना। कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री कैसे बनाते हैं? ऐसे सेंटेंसेस जिनमें नो अदर लगा हो उनकी कंपैरेटिव डिग्री से हम पॉजिटिव डिग्री कैसे बनाते हैं। ठीक है, देखिए जैसे शकुंतला इज बेटर देन एनी अदर ड्रामा इन संस्कृत। ठीक, देखिए इसमें क्या लगा हुआ है? देन लगा हुआ है, तो कौन सी डिग्री में है? कंपैरेटिव डिग्री में है। अब पॉजिटिव डिग्री में बनाना है, ठीक है ना। तो देखते हैं पॉजिटिव डिग्री कैसे बनाते हैं। पॉजिटिव डिग्री बनाने के लिए जब पॉजिटिव डिग्री से हम कंपैरेटिव डिग्री बनाते थे तो हम नो अदर की जगह क्या यूज़ करते थे? एनी अदर। अब हम कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री बना रहे हैं तो एनी अदर की जगह पे क्या यूज़ करेंगे? नो अदर। तो सेंटेंस को यहीं से उठा लेते हैं। ठीक है, तो एनी अदर को हम चेंज किस में करेंगे? नो अदर। फिर पीछे जो भी लिखा है वही लिखना है, नो अदर ड्रामा इन संस्कृत। अब ये जो है ये हमारा इतना क्या बन गया? ये सब्जेक्ट बन गया। सब्जेक्ट के बाद हम लोग क्या यूज़ करते हैं? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? इज। तो नो अदर ड्रामा इन संस्कृत इज एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री, एज गुड एज शकुंतला। तो ये बनाया नो अदर ड्रामा इन संस्कृत इज एज गुड एज शकुंतला। ठीक, सेकेंड सेंटेंस देख लेते हैं। ये आपका फर्स्ट रहा। जैसे मुंबई इज better than any other city in India। ठीक, इसमें भी आप लोग देख रहे हो देन लगा है। कौन सी डिग्री का है? कंपैरेटिव डिग्री का है। बनाना है पॉजिटिव डिग्री में, तो एनी अदर की जगह पे हम लोग क्या कर देंगे? नो अदर। और उसके बाद जो भी लिखा है वो पूरा लिखेंगे, सिटी इन इंडिया। ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब नोट करेंगे तो इज। एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री तो एज गुड एज मुंबई। तो इस तरह से कंपैरेटिव डिग्री से हम पॉजिटिव डिग्री बनाना सीख लेंगे। ठीक है, आगे देखिए,
अब पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री में बदलना। ऐसा सेंटेंस जो पॉजिटिव डिग्री हो और पॉजिटिव डिग्री से सीधे हम किस में बदलेंगे? सुपरलेटिव डिग्री में। ठीक है, जैसे हमने लिखा नो अदर गर्ल इन द क्लास इज सो ब्यूटीफुल एज नीलू। ठीक है, तो यहां आप देख रहे हो एडजेक्टिव के आगे और पीछे क्या लगा है? सो और एज लगा है। सो एज लगा है, कौन सी डिग्री का है? पॉजिटिव डिग्री का है। बनाना किस में है? सुपरलेटिव डिग्री में बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट क्या लिखेंगे? नीलू। हेल्पिंग वर्ब इज। एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री, तो ब्यूटीफुल का सुपरलेटिव डिग्री क्या बनेगा? मोस्ट ब्यूटीफुल। और हम लोग जानते हैं सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले क्या यूज करते हैं? द। तो लिखेंगे नीलू इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। तो हमने बनाया नीलू इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। तो ये हमारा कौन सी डिग्री का एडजेक्टिव, कौन सी डिग्री का सेंटेंस हो गया? सुपरलेटिव डिग्री का। ठीक है ना। एक सेंटेंस और देख लेते हैं। नो अदर किंग ऑफ इंडिया was so great as अशोक। ठीक, पॉजिटिव डिग्री का है क्योंकि ग्रेट के आगे पीछे क्या लगा है? सो और एज। तो पॉजिटिव डिग्री का है। बनाना किस में है? सुपरलेटिव डिग्री में बनाना है। तो सबसे पहले कर्म को करता क्या लिखेंगे? अशोक। हेल्पिंग वर्ब वॉज। अब एडजेक्टिव, उसकी सुपरलेटिव डिग्री। एडजेक्टिव क्या है? ग्रेट। ग्रेट की सुपरलेटिव डिग्री ग्रेटेस्ट। और सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या यूज करते हैं? द। तो लिखेंगे द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया। तो ये बना देंगे अशोक वॉज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया। ठीक, इस तरह से हम लोग पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री में बदलना सीखेंगे। नेक्स्ट देखिए, अब सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में बदलना। अब हम लोग सीखेंगे सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में बदलना। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे अमेरिका इज द richest country in the world. अमेरिका इज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड।
तो यहाँ आप लोग देख रहे हो एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है, उससे पहले क्या लगा है द, तो इसका मतलब ये सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री में है। अब बनाएंगे हम कौन सी डिग्री में, पॉजिटिव डिग्री में। अब पॉजिटिव डिग्री हम जानते हैं, इसका पॉजिटिव डिग्री बनेगा किससे, नो अदर से। तो नो अदर को कहाँ लगाते हैं, सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के जस्ट बाद हम नो अदर का यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ रिचेस्ट के जस्ट बाद यूज़ करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले नो अदर वर्ड, ये हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एडजेक्टिव एज रिच एज अमेरिका। तो नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड इज एज रिच एज अमेरिका। इस तरह से हम इसको सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में बना लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे महात्मा गांधी वॉज द ग्रेटेस्ट लीडर इन इंडिया। महात्मा गांधी वॉज द ग्रेटेस्ट लीडर इन इंडिया, ये भी सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है, पॉजिटिव डिग्री में बनाएंगे। तो हमने बताया था आपको सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के जस्ट बाद हम लोग क्या लगा लेते हैं, नो अदर, और वहीं से सेंटेंस पूरा नोट कर लेते हैं। तो लिखेंगे हम लोग नो अदर लीडर इन इंडिया, ये हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, पास्ट टेंस से क्या यूज करेंगे, वॉज। अब एडजेक्टिव यूज करेंगे एज ग्रेट एज महात्मा गांधी। तो हो जाएगा नो अदर लीडर इन इंडिया वॉज एज ग्रेट एज महात्मा गांधी। इसमें आप ऐसा भी कर सकते हो, एज ग्रेट एज भी लिख सकते हो, यदि आप चाहो तो यहाँ सो ग्रेट एज भी नोट कर सकते हो। नो अदर वाले सेंटेंसेस में चाहे आप एज यूज़ कर दें, चाहे आप सो एज यूज़ कर दें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से हम सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री बनाना सीख लेते हैं। ठीक है ना, अब आगे देखते हैं। एक तीसरे टाइप के सेंटेंस और होते हैं, वेरी फ्यू वाले सेंटेंसेस। वेरी फ्यू वाले सेंटेंसेस होते हैं, उनकी हम पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से पॉजिटिव और कंपैरेटिव से सुपरलेटिव डिग्री बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले वेरी फ्यू वाले सेंटेंसेस की हम पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बनाना में बदलना सीखेंगे, कंपैरेटिव डिग्री में बदलना, पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में बदलना। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें क्या लगाओ, वेरी फ्यू लगाओ। जैसे वेरी फ्यू पोइट्स ऑफ इंग्लैंड were so great as
मिल्टन। वेरी फ्यू पोइट्स ऑफ इंग्लैंड वर सो ग्रेट एज मिल्टन। किस डिग्री में है देखो, कैसे पहचानोगे? ग्रेट लिखा है, उसके आगे पीछे क्या लिखा है? एज, सो और एज। तो हम कौन सी डिग्री में है? पॉजिटिव डिग्री में है। बनाना है कंपैरेटिव डिग्री, तो कर्म को करता तो मिल्टन। अब यहाँ लिखा है क्या? वेरी फ्यू पोइट्स। तो पोइट्स प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ वर्ब कैसी लगी हुई है? प्लूरल। अब आपने यहाँ नोट किया है क्या? मिल्टन। मिल्टन कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। तो सिंगुलर वर्ब क्या लगाएंगे? मिल्टन वॉज। मिल्टन वॉज। मिल्टन वॉज। अब एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री क्या? ग्रेट की ग्रेटर, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन। ठीक, तो यहाँ से देखिए, आपने यहाँ से ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट ले लिया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपने लगा ली क्या? वॉज। उसके बाद एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री ग्रेटर देन, ये भी लिख लिया। अब हमारा बचा क्या? यही तो बचा ये। तो ध्यान रखो, वेरी फ्यू की जगह पे हम लोग नोट करते हैं क्या? मोस्ट अदर। क्या नोट करते हैं? मोस्ट अदर। जब भी हम वेरी फ्यू वाले सेंटेंसेस की कंपैरेटिव डिग्री बनाते हैं तो वेरी फ्यू की जगह पे हम लोग क्या नोट करते हैं? मोस्ट अदर। तो हमने लिखा मिल्टन वॉज ग्रेटर देन क्या? मोस्ट अदर। फिर क्या है आगे? पोइट्स ऑफ इंग्लैंड। तो ये हमारा बनके तैयार हो गया, मिल्टन वॉज ग्रेटर देन मोस्ट अदर पोइट्स ऑफ इंग्लैंड। ये हमारा कौन सी डिग्री में है? कंपैरेटिव डिग्री में। ये किस डिग्री में सर था? पॉजिटिव डिग्री। ठीक, एक सेंटेंस और देख लो, जैसे वेरी फ्यू कंट्रीज आर एज रिच एज जापान। वेरी फ्यू कंट्रीज आर एज रिच एज जापान। तो सबसे पहले कर्म को करता तो जापान। अब यहाँ कंट्रीज लिखा है तो आर लगा हुआ है। अब यहाँ जापान आया, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? इज। तो जापान इज एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री, रिच की क्या? रिचर, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन वेरी फ्यू की जगह क्या लगाते हैं? मोस्ट अदर। तो जापान इज रिचर देन मोस्ट अदर कंट्रीज। कंट्रीज। तो इस तरह से ये हम दोनों सेंटेंस कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें कॉम्पैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से, कॉम्पैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में बदलना। अभी हमने बदला था पॉजिटिव से कंपैरेटिव, अब कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में बदलना। ठीक है, एक सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे चेन्नई इज बिगर देन मोस्ट अदर इंडियन टाउन्स।
यहाँ आप देख रहे हो कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद क्या लगा है, देन लगा होता है कौन सी डिग्री में है, कंपैरेटिव डिग्री में। हमें बनाना है किसमें, पॉजिटिव डिग्री में। अब हम लोग सबसे पहले पॉजिटिव डिग्री बनाते समय हम लोग ये गलती कर जाते हैं, इस प्रकार के सेंटेंस को हम लोग नो अदर से बना देते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये सेंटेंस ऐसा है, इसमें क्या लगा है, मोस्ट अदर। और जिस सेंटेंस में मोस्ट अदर लगा होता है या मैनी अदर लगा होता है, उस सेंटेंस की जब हम लोग पॉजिटिव डिग्री बनाते हैं तो हम वेरी फ्यू से बनाते हैं। किससे, वेरी फ्यू से। तो मोस्ट अदर की जगह हम लोग क्या लिख लेते हैं, वेरी फ्यू। तो हमने यहीं से उठा लेते हैं वेरी फ्यू, फिर आगे क्या लिखा है, इंडियन टाउन्स। अब ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब यहाँ लिखा है टाउन्स, तो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब आएगी कैसी, प्लूरल, तो क्या, आर। तो वेरी फ्यू इंडियन टाउन्स आर एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री। तो चाहे आप इस प्रकार के सेंटेंस में चाहे आप सो एज लगाएं, चाहे आप एज लगाएं। तो हमने लिखा सो बिग एज चेन्नई। तो लिखेंगे वेरी फ्यू इंडियन टाउन्स आर सो बिग एज चेन्नई, या एज बिग एज चेन्नई। इस तरह से हम लिख देंगे। दूसरा सेंटेंस एक देख लीजिए, ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस था, अब हमारा ये सेकेंड सेंटेंस होगा। जैसे जापान इज रिचर देन मोस्ट अदर कंट्रीज। ठीक, बनाना है पॉजिटिव डिग्री में, देन लगा है कंपैरेटिव डिग्री का है, पॉजिटिव डिग्री में बनाना है, तो मोस्ट अदर की जगह पे क्या लगाएंगे, वेरी फ्यू। पीछे वो ऐसा ही क्या, COUNTRIES, क्या, कंट्रीज। अब कंट्रीज सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, तो क्या लगाएंगे, आर। ठीक है। अब रिच की पॉजिटिव डिग्री, उसके आगे पीछे एज या सो एज, तो एज रिच एज। तो वेरी फ्यू कंट्रीज आर एज रिच एज क्या, जापान। तो इस तरह से हम कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री बनाना भी सीख लेंगे। कोई प्रॉब्लम, मुझे लगता है आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको बना लेंगे। अब देखिए, अब कॉम्परेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री में बदलना। अब हम लोग कॉम्परेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री में बदलना सीखेंगे। ठीक है, जैसे जो सेंटेंस मैंने लिखे थे उन्हीं को देख लीजिए। जैसे चेन्नई इज बिगर देन मोस्ट अदर इंडियन टाउन्स। ठीक, ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस। अब इसको हम बनाएंगे, कौन सी डिग्री में है, कंपैरेटिव में है, सुपरलेटिव डिग्री में बनाना है। ठीक है, तो सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री का जो सब्जेक्ट होता है वो सेम होता है। तो जो कंपैरेटिव डिग्री का सब्जेक्ट है वही हमें कहाँ रखना है, सुपरलेटिव डिग्री में। ठीक है, तो क्या लिखेंगे,
चेन्नई। ठीक, हेल्पिंग वर्ब इज। अब ये सेंटेंस में मोस्ट अदर लगा है, इसका मतलब हम ये समझ पा रहे हैं कि ये सेंटेंस जो है ये वेरी फ्यू की कंपैरेटिव डिग्री है, वेरी फ्यू की कंपैरेटिव डिग्री है। अब इसकी हमें सुपरलेटिव डिग्री बनानी है, तो वेरी फ्यू की जब हम लोग सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो उसमें हम वन ऑफ का यूज़ करते हैं। वन ऑफ का यूज़ कहाँ करते हैं? एडजेक्टिव से पहले और हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद। तो हमने लिखेंगे चेन्नई इज वन ऑफ। अब एडजेक्टिव तो बिगर की सुपरलेटिव डिग्री बिगेस्ट, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या? द। तो चेन्नई इज वन ऑफ द बिगेस्ट, क्या बचा? इंडियन टाउन्स। तो ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री हो गया, चेन्नई इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंडियन टाउन्स। ठीक, एक सेंटेंस और करके देख लेते हैं। दूसरा सेंटेंस इसी को ले लेते हैं इस तरह से, जैसे मिल्टन वॉज ग्रेटर देन मोस्ट अदर पोइट्स ऑफ इंग्लैंड। ठीक, कौन सी डिग्री में है? कंपैरेटिव डिग्री में है, क्योंकि क्या लगा है देन, तो कंपैरेटिव डिग्री में है। बनाएंगे हम लोग सुपरलेटिव डिग्री। हमने बताया सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री का सब्जेक्ट सेम रहता है, तो क्या लिखेंगे? मिल्टन, हेल्पिंग वर्ब वॉज, मोस्ट अदर लगा है मतलब वेरी फ्यू की कंपैरेटिव डिग्री है। तो इस तरह के सेंटेंस में जब हम सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं तो क्या लगाते हैं? वन ऑफ। तो मिल्टन वॉज वन ऑफ। आप सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव उससे पहले लगाते हैं द ग्रेटेस्ट। तो मिल्टन वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, आगे क्या लिखा है? पोइट्स ऑफ इंग्लैंड। इस तरह से हम कंपैरेटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री में बदलना सीख लेते हैं। ओके, अब देखते हैं सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में बदलना। सुपरलेटिव डिग्री का कोई सेंटेंस हो हम उसको पॉजिटिव डिग्री में बदलेंगे। ठीक है, जैसे पवन इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉयज। मोस्ट इंटेलिजेंट बॉयज। अब ये आपका सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है, हम इसको बनाएंगे पॉजिटिव डिग्री में। ठीक है, पवन इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉयज। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि वन ऑफ लगा है, मतलब इसकी पॉजिटिव डिग्री जो है वो वेरी फ्यू से बनेगी, नो अदर से नहीं बनेगी। हम लोग यहीं गलती कर जाते हैं, इस प्रकार के सेंटेंस को पॉजिटिव डिग्री हम नो अदर से बनाने लगते हैं। तो ध्यान रखने वाली बात है, जिस सेंटेंस में वन ऑफ लगा हो समझ लो उसकी
पॉजिटिव डिग्री वेरी फ्यू से बनेगी, ठीक है। अब बात आती है वेरी फ्यू हमें लगाना कहाँ, तो वेरी फ्यू हमें लगाना है सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के जस्ट बाद, ठीक है। तो सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव यही तो है, द मोस्ट इंटेलिजेंट, तो इसी के जस्ट बाद वेरी फ्यू जोड़ देना है। तो हमने लिखा वेरी फ्यू, नाउन क्या है, बॉयज, सब्जेक्ट कैसा हुआ, प्लूरल, क्या लगाएंगे, आर, ठीक है। अब एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री, इंटेलिजेंट की क्या लिखेंगे, एज इंटेलिजेंट एज क्या, पवन, तो ये हो जाएगा वेरी फ्यू बॉयज आर एज इंटेलिजेंट एज पवन। वेरी फ्यू वाले सेंटेंसेस में चाहे आप एज नोट कर दें और चाहे आप सो एज नोट कर दें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। इस प्रकार के सेंटेंसेस में आप चाहे आप सो एज यूज़ करें चाहे आप एज यूज़ करें, ठीक। नेक्स्ट सेकेंड सेंटेंस देख लीजिए, अकबर वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स, ठीक है। इसमें भी वन ऑफ लगा है, हम समझ जाएंगे वन ऑफ लगा है, वेरी फ्यू से पॉजिटिव डिग्री बनेगी। पॉजिटिव डिग्री कहाँ, पॉजिटिव डिग्री बनेगी, वेरी फ्यू कहाँ यूज़ करते हैं, एडजेक्टिव के जस्ट बाद, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट के जस्ट बाद हम लोग यूज़ कर लेते हैं, तो हमने लिखा वेरी फ्यू, आगे नाउन क्या है, किंग्स, सब्जेक्ट कैसा हुआ, प्लूरल, तो जब प्लूरल सब्जेक्ट हुआ क्या लगेगा, वर, ठीक। उसके बाद शो, उसके बाद एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में क्या, ग्रेट एज अकबर, तो हमने लिखा वेरी फ्यू किंग्स वर सो ग्रेट एज अकबर, ठीक है। इस तरह से आपका डिग्री का सेकेंड लेक्चर भी कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ओके, थैंक यू।